बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में जो पेयरिंग स्कीम आई है बायोलॉजी की सेकेंड ईयर की, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले हम इसके पेपर पैटर्न को देख लेंगे कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या है। और सेकेंडली इस वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करके मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। और इसी पेयरिंग स्कीम की मदद से हम उन बच्चों के लिए भी कह लें कि चैप्टर्स को देख सकते हैं जो कि उनको एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी अच्छे मार्क्स लेने में मदद करेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से रिलेटेड। तो हमारे पास जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपके पास पेपर पैटर्न होता है बायोलॉजी का, सेम पैटर्न को फॉलो यहाँ पे भी किया जाता है। एमसीक्यूज के 17 मार्क्स होते हैं, हर एमसीक्यू का एक नंबर है और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास 17 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हमने 12 क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद होंगे जिसमें चॉइस होगी, आप 8 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 12 में से 8 की चॉइस है। और देन क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा चेंज होता है, उसमें 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे पास 5, जिनमें से आपने 3 जो है वो अटेम्प्ट करने, और उसमें आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट होगा और ईच क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 4 नंबर का, यानी ए पार्ट भी 4 मार्क्स का, बी भी 4 का, यानी एक जो हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट वो 8 नंबर का बन जाएगा। तो ये सिंपल सी हमारे पास पेपर पैटर्न की डिवीजन है। अब पेयरिंग स्कीम की तरफ आए तो 2023 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमारे पास चैप्टर 15, 16, 18 और 21 में से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास चैप्टर्स हैं उनमें से हर एक में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। और इस तरह हमारे 17 जो है नंबर एमसीक्यूज के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें एक बात ज़हन में रखें कि अगर आप एमसीक्यूज में 17 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको तमाम चैप्टर्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना होगा, और स्पेसिफिकली कोशिश करें कि उसके अंदर अपने जो पास पेपर्स हैं उनको देखें और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पहले आ चुके एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं और चंद ऐसे होते हैं एमसीक्यूज जो कि नए आए। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास चैप्टर 15, 16, 18, 26 और 27 शामिल है क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। 15 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 16 में से भी 3 हैं और 18 में से भी हमारे पास 2, और 26 में चैप्टर में से 2 है और 27 में से भी हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 17 में से 3 आएंगे और फिर 22 में से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इसमें 23, 25 यानी हर जितने भी चैप्टर यहाँ पे मौजूद हैं उनमें से ईच 3-3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 19, 20, 21 और 23 शामिल है। 19 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 20 में से 3 आएंगे, 21 में से 2 और 23 में से 2 शामिल किए गए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को देखा जाए तो 15 और 25 का पेयर है, और क्वेश्चन नंबर 6 में 16 और 20 का, 17 और 27, 18 एंड 22 और 19 और 24। अब तो ये सिंपल सी होगी पेयरिंग स्कीम। अब इसमें से हम कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए एक सिंपल सी मैंने तरकीब तैयार की है। उसमें ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ब्लू, अगर आप डॉट्स देख रहे हैं तो ये उन चैप्टर्स को मार्क किया कि अगर आप ये अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करते हैं तो ये आपको साथ, क्योंकि आप एक चैप्टर जब तैयार कर रहे होते हो तो साथ साथ अगर आप उसको कंप्लीट तैयार कर लो तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर उसमें आ जाए तो आपके लिए आसानी हो सकती है। तो उस हिसाब से मैंने इनमें इन चीज़ों को मैनेज किया है और डिवीजन किया कि आप कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और वो इजीली आपके लॉन्ग क्वेश्चन को भी साथ कवर करने में मदद करेंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि अगर एमसीक्यूज में आपको 17 मार्क्स चाहिए तो वो आपको सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बट हम इधर कोई 1 या 2 चैप्टर्स को किसी न किसी तरीके से स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के मद में। तो मेरे मुताबिक जो आपके पास पेयरिंग स्कीम
के हालात हैं उसमें चैप्टर 15, 16 और 27 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो आप इजीली 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप देखें 15 में से 3 है, 3 इसमें से हैं और 2 इसमें से, 6 और 2 8 क्वेश्चन है। अब 15 होमियोस्टेसिस पर चैप्टर है और ये एक आसान चैप्टर कंसिडर किया जाता है। 16 भी बच्चों के लिए ज़रा इसको याद करना, इसमें कई किस्म के क्वेश्चन है जो कि इजीली मिल जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो वो भी आसान है। 27 वैसे ही बहुत छोटा चैप्टर है और बड़ा सिंपल सा चैप्टर है आपके पास, तो इसको भी आप देख सकते हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट पे, और बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो 15, 16 और 27 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप 17 पे फोकस करते हैं, 22 और 25, अगर आप ये 3 चैप्टर्स पर फोकस करें तो ये आपका इजीली जो है वो 8 जो क्वेश्चंस का कहने के अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 17 मानने में एक लेंथी चैप्टर है और बच्चा इससे बड़ा बागी भी होता है और समटाइम्स इरिटेट भी होता है क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। बट एक बात ज़हन में रखें कि जितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है उसमें उतने ही आसान क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेपर बनाने वाले नहीं जाएंगे। तो 17 को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चन में भी मदद करेगा। 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं उसके अंदर, जेनेटिक्स से रिलेटेड जीन्स हैं, आपके पास बात होती है डोमिनेंस वगैरह रिलेशनशिप की, फिर कई किस्म की आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर भी बात करते हैं, उसमें हीमोफीलिया है आपके पास, डायबिटीज मेलाइटस है और कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी है। तो बच्चे का एक बड़ा अच्छा रुझान और इंटरेस्ट डेवलप होता है इस चैप्टर में, तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। और अगेन ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी मदद करेगा। 25 बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, इकोसिस्टम पर लिखा गया सारा, और इकोसिस्टम की बेसिक टर्म्स इसके अंदर जो है वो यूज हुई हैं और उसी को आपने याद करना होता है। और जूनियर क्लासेस में भी कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप पढ़कर आए होते हैं, तो ये इतना कोई मसले वाला चैप्टर नहीं है और इसका कह लें कि आप जो पोर्शन है वो भी बड़ा कह लें कि लिमिटेड सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का जिसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने 9 में से, तो उसमें आप फोकस कर सकते हैं 19 को, 20 को और 21 को। ये 3 चैप्टर्स बड़े बेसिक हैं। 19 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, कहने को उसमें एक जरा टॉपिक बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ चिक, लेकिन बाकी जितने भी इसके अंदर बेसिक टॉपिक्स हैं वो इतने कोई रफ एंड टफ नहीं है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे ही नज़र में इसको याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर आपके पास है 20 है जैसे आप क्रोमोसोम एंड डीएनए कहते हैं, अगेन एक लेंथी चैप्टर है और समटाइम्स ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है इसमें, क्योंकि कई बड़े बेसिक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स मौजूद है, जिसमें रेप्लिकेशन है, जिसमें आपके पास ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आपके पास म्यूटेशन जैसे टॉपिक्स हैं, आपके पास जेनेटिक कोड जैसा टॉपिक है। समटाइम बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है बट एक आसान चैप्टर है इसमें, क्योंकि काफ़ी हद तक हिस्ट्री मौजूद है क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन बन सकता है। और सेकेंडली आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्योंकि हेल्प कर रहा है इसलिए इसका जो है चुनाव किया गया। और 21 बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, शॉर्ट के लिए आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आना, तो ये आपके पास सेल साइकिल है, बहुत छोटा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 21 बेस्ट कह लें कि एक ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है। अब अगर आप थोड़ा सा देखा ध्यान से तो हमने 2 जो हैं वो चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर लिया, हालांकि ये बने ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना होता। लेकिन 26 है सम मेजर इकोसिस्टम है, बच्चा समटाइम नहीं इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ता है या समझता है, वो समझता है कि इसमें से शॉर्ट आने, चलो हम इसे छोड़ देंगे अपना पेयरिंग में और सेकेंडली पेपर में चॉइस में। तो दूसरा जो सबसे ज्यादा अहम चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो बायोटेक है 23। अब बायोटेक वाला जो चैप्टर है उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बड़ा लेंथी चैप्टर है और सेकेंडली है भी शॉर्ट के लिए, तो इतना ज़्यादा हम क्यों इसको पढ़ें या ध्यान से याद करें। तो अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, हालांकि इसमें से आपके पास 5 सवाल बनने
और ये 10 नंबर आपके सीधे सीधे बन जाते हैं अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कर ले तो। बट बच्चा कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाए इसकी लेंथ की वजह से, और टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया इस पीछे भी हो जाता है कि हम हाल ही तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबरों के लिए कर रहे हैं। बट अगेन आपकी एक अपनी हो सकती है कि आप कौन सी ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं। बट 23 इसके अंदर आपके पास स्किप हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 26 हो रहा है, तो 2 चैप्टर से आपको छुटकारा मिल रहा है। पीछे आपके पास अगेन 11 चैप्टर्स रह जाते हैं, और ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली सारी की सारी ऑप्शन तैयार की गई है जो 100% मार्क्स के लिए खेलेंगे। फिर हमारे पास क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो मैंने 3 जो है क्वेश्चंस का चुनाव किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जिसपे रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 15 एंड 25। अब ये सारी चीजों को हमने देखना है। 15 और 25 का हमें फायदा क्या है? पहली बात ये हमें शॉर्ट में भी हेल्प करेगा, और हमने शॉर्ट में भी क्योंकि याद किया है तो लॉन्ग भी हम साथ साथ इसको, यानी एक ही चैप्टर पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो उससे हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, एमसीक्यू भी मिल रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल रहा है। फिर हमारे पास 25 है, अगेन हमने पीछे 25 भी देखा जिसको हम शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छी ऑप्शन है। सेकेंडली मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को चुना 16 की बजाय। 16 जरा सा मैं कहूँगा कि स्पॉट एंड मूवमेंट पर है, बट 20 से बच्चा जरा थोड़ा ज्यादा कह लें कि भागता है, क्योंकि अगेन एक लेंथी चैप्टर है और सेकेंडली उसमें बड़े बेसिक से टॉपिक्स हैं। बट है कि बच्चा इसको ज्यादा फोकस करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि किसी तरीके से जान छूटे, तो उसकी जगह मेरी नजर में आप 17 और 27 का पेयर जो है बड़ा बेहतरीन बन सकता है। वो क्यों? क्योंकि 17 जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का है। कहने को बड़ा एक मुश्किल चैप्टर कंसिडर किया जाता है, लेकिन देखा अगर आप पैटर्न को फॉलो करें पास पेपर्स के तो आपको पता लगेगा कि 17 में से कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ज्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्वेश्चन कर लेता है, थायराइड ग्लैंड पे बात कर लेता है, समटाइम फीडबैक मैकेनिज्म पर बात कर रहा है। तो बड़े बेसिक जो टॉपिक्स हैं जो कि इतने मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन पे ज्यादातर सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है 17 में से। तो 17 एक अच्छी ऑप्शन है। 27 बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है मैन एंड डिजाइन एनवायरनमेंट पे, और जनरल सी टर्म्स है जो कि आप जूनियर क्लासेस में भी अगर अच्छे से पढ़ी हुए हैं तो आपके लिए इतना कोई मसले का बायस नहीं बनने वाली। फिर मैंने तीसरा जो क्वेश्चन चुना है सिलेक्ट किया, दैट इज चैप्टर 18 और 22 का पेयर है। 18 बड़ा बेसिक चैप्टर रिप्रोडक्शन पर है, और उसमें बड़े गिनती के लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़े मेजर किस्म के हैं, और बच्चा बड़े इंटरेस्ट भी इसमें लेता है और याद भी अच्छे से कर लेता है। इसी तरह 22 के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें भी बड़े बेसिक लाइक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, डोमिनेंस है, एपिस्टेसिस है, बॉम्बे फिनोटाइप है, बड़े एक मैं कहता हूँ कि जबरदस्त किस्म के इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट मौजूद हैं, और अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। बाकी भी आपके पास ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं, बट वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा किन चैप्टर्स को तरजीह देते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको बेहतर तरीके से याद है। उसमें अगर 16 और 20 आपको बेहतर पेयर लगता है तो देन वो भी एक गुड वन चॉइस है, क्योंकि आप पीछे उधर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके उसमें से हो जाएंगे। 19 और 24 जो है ठीक है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसमें एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में भी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अगेन इसमें डेवलपमेंट ऑफ चिक बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा ये गया रुझान ये रहा है कि चैप्टर 19 में से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं किए जाते। तो ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जिन्होंने 100% मार्क्स अटेन करने हैं। बट कुछ हमारे दरमियान ऐसे भी खिलाड़ी मौजूद होंगे जो कि पूरा साल नहीं पढ़ते, समटाइम पढ़ा होता है लेकिन चंद चीजें उन्हें याद है, चंद चीजें भूल गई हैं। फिर एट द एंड उनके पास क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो वो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरीके हम मार्क्स भी ले लें, अच्छे भी हो जाएं, पास भी हो जाएं। तो उनके लिए कुछ सिलेक्टिव 8 चैप्टर्स मैंने रखे हैं, और ये वो 8 चैप्टर हैं जो कि बड़े मैं कहूँगा कि आसान है बच्चे के लिए याद करने में। तो अदरवाइज आप अगर पहले 8 चैप्टर भी करते हो तो उससे भी मैक्सिमम आपका जो है वो कवर हो जाता है सिलेबस। बट ये एक अच्छी चॉइस बन सकती है, इससे आपको 85 में से 54 मार्क्स यानी 63% मार्क्स का एज मिल सकता है। और इसमें बड़े जनरल से आपके पास 15, 16, 18 चैप्टर है, 21 बड़ा छोटा सा चैप्टर, 24 भी छोटा है, 25, 26 और 27 तो आप जानते हैं
ये पहले इतने छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं कि अगर ये आप पढ़ने बैठते हैं 25, 26 और 27 तो ये कई ऐसे मेजर चैप्टर्स आपकी बुक में मौजूद हैं जिनकी निस्बत ये फिर भी उनसे कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप बहुत सिलेक्टिव होना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, यानी आप बिलो एवरेज ना जाए, एवरेज मार्क्स की गिर्द ही घूमते रहें, तो देन ये 8 चैप्टर्स बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। बाकी अगर आप 100 से 90 पर गिरना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ आपने पढ़े ही पहले 9 चैप्टर हैं यानी 23 तक 15 से और आपको या आते भी वही हैं, तो देन आप 90% मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप तमाम जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से याद किया हो। ग्रिप को आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उनमें आपके फुल मार्क्स हैं, उनमें कहीं पे कोई खराबी ना हो। तो ये एक काइंड ऑफ एक आइडियल सिचुएशन तो बन जाती है, बट ये इतनी भी आइडियल नहीं है, ये इजीली अचीवेबल है और थोड़ी सी मेहनत इसके लिए बस दरकार है। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड, हमने बायोलॉजी के पैटर्न को डिस्कस किया, हमने पेयरिंग स्कीम पर बात की, फिर देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ऑप्शन हमारे लिए अच्छी बन सकते हैं टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो थी हमने पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।